वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। बोलिए वैष्णो देवी मात की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी 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 आनंदमयी चैतन्यमयी
सत्यमयी परमेश्वरी आनंद तन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी। बोलिए साचे दरबार की जय। नारायण 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 नारायण। परमात्मा की मंगलमयी कृपा से जबकि आषाढ़ का नवरात्र चल रहा है और मां की भक्ति में ही सब लगे हुए हैं, उस समय इस गुप्त नवरात्र के दिनों में संतों की चरण रज से विभूषित इस टोरंटो की पावनी भूमि में इतने दिनों से सबके साथ बैठ करके भिन्न भिन्न मंदिरों में जा करके कुछ हमारे सनातन धर्म की चर्चा और कुछ भगवान की चर्चा करने का अवसर हमने मांगा है और मंदिर के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और ट्रस्टीज और पुजारियों ने बड़ी कृपा करके दिया है। कुछ 12-13 दिन टोरंटो में रहना है और 11 प्रवचन होने हैं, उसमें से ये 7th है। प्रभु की कृपा से यात्रा चल रही है और उसकी बड़ी प्रसन्नता भी है। आज जैसे हम जम्मू ही पहुंच गए, जैसे मां के चरणों में ही पहुंच गए हों, ऐसा आनंद है। दयामयी, करुणामयी, सत्यमयी, प्रेममयी, आनंदमयी मां वैष्णव की कृपा से 1-8 घंटे के लिए कुछ बातें करें। यह जो यात्रा चल रही है इसमें प्रायः हम सनातन धर्म के बारे में, हमारी वैल्यूज़ के बारे में बातें करते हैं। आज भी रामायण जी से सनातन धर्म के ही बारे में कुछ बात करेंगे। मां भगवती का यह मंदिर और केवल भगवती का ही क्यों, सारे मंदिर, ऋषि मुनियों ने हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, इस सनातन धर्म का यह कॉन्सेप्ट बहुत ही गजब का है। आप लोग रोज ही मंदिर आते होंगे और रोज ही मां का दर्शन करते होंगे, इसलिए यहां से आगे मैं जो कुछ बात करने वाला हूं वो आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं मान रहा हूं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छी बातें एक दूसरे को बार बार याद दिलाते हैं। तो ये समझिए कि आपको जो पता ही है
वो आप याद करने के लिए बैठे हैं। जैसे जब एक दूसरे को मिलते हैं और जय माता दी कहते हैं, सामने वाले को पता नहीं है क्या? पता है, फिर भी याद दिलाते हैं। हम माँ के भक्त हैं, हमको किस तरह से रहना चाहिए। मंदिर में तो हम ठीक ठाक हैं, बाहर जाकर के भी जय माता दी भूलना नहीं चाहिए। तो एक दूसरे को बार बार क्यों इस तरह से सेम की सेम बात बार बार क्यों कहते हैं? बोले हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि हु वी आर। और केवल राम का नाम बोलने से, केवल माता दी का नाम बोलने से, केवल मैया का दर्शन भर कर लेने से भी हमको पता चलता है कि हम कौन हैं। और यदि हम ये हैं तो माँ के बच्चों को कैसे रहना चाहिए, ये भी अपने आप ही ड्यूटी का भी पता चलता है। जैसे सवेरे सवेरे मैं जगूं तो उस समय तो मैं महेश के घर में हूं, लेकिन जगते ही क्या पता चलता है? मैं श्याम भाई हूं, सुबह के फला फला बज गए हैं, मेरे को जगना चाहिए, मेरे को प्रवचन में जाना है, इस सब्जेक्ट पर बोलना है, कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए, एटसेट्रा। सोया हुआ है वो तो घोर अंधकार में है। ध्यान देना कि जब हमको ये भी पता ना हो कि हम सोए हैं तभी हम सोए हैं। जब तक हमको ये पता हो कि हम सोए हैं, हम सोए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं। आप लोगों की आप जानो, मुझे तो ध्यान है, हम जब छोटे बच्चे थे तो उस समय बड़े लोग कभी कभी मस्खरी करते थे कि ये यदि सो गया होगा तो अपना हाथ उठाएगा। तो मैं तो उठाता था कि मैं सो गया हूं। तो जब तक आपको पता है कि आप सोए हैं तब तक आप सोए नहीं हैं, जग रहे हैं। घोर अंधकार, मैं कौन ये भी पता न चले, फिर मेरा क्या ये कहां पता चलेगा, है ना? मैं कौन ये भी पता नहीं चलेगा तो फिर मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा घर, मेरे आसपास वाले क्या, कुछ नहीं, सब कहते हैं आप मुए फिर डूब गई दुनिया। और आपने देखा होगा नींद ये टाइप ऑफ डेथ ही है, सेम टू सेम होता है। ये छोटी वाली डेथ और वो बड़ी वाली नींद, जिसमें से कभी जगना नहीं है। तो उस घोर अंधकार में तो कुछ पता नहीं होता, पर फिर हम जाग जाते हैं तो सब पता चलने लगता है। मैं ये बात कर रहा था कि ऋषि मुनियों ने हमको मंदिर का कॉन्सेप्ट क्यों दिया? यू कैन से बार बार जगाने के लिए, क्योंकि अंदर घुसते ही देखिए हमारा वाणी, व्यवहार, विचार सब बदलता है। और वो बदलना इसलिए होता है कि हमको अपने रूट्स हैं ये पता चले। अच्छा, कोई कह सकता है जागना तो एक ही बार होता है। यस, जागना एक ही बार होता है, लेकिन हम जगे हैं क्या, ये सवाल पूछा जाए तो जवाब क्या है साहब? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानिय तब ही जीव जग जागा, वो जब सब विषय विलास विरागा। जागा हुआ कभी भी विषयों के विलास में नहीं पड़ता। विषयों का विलास क्या है साहब? फोन यूज करना विषय है, क्योंकि आंखें देखती है, आंखों का विषय है देखना। पर रात में 2 बजे तक देखता रहे तो ये हो गया विषयों का विलास। खाना बहुत अच्छा छोड़िए, नेसेसरी, ये हमारी बेसिक जरूरत में से एक है, पर जरूरत से ज्यादा खाना विषयों का विलास। कान से सुनना बहुत अच्छा, लेकिन हेडफोन लगा करके ऊंची आवाज में सुनना तो आपको आपका फोन भी दिखाता है कि कितने dBs पे आप सुनते हो, एंड यू आर इन डेंजर जोन और यू आर इन सेफ जोन। एक होता है विषय जो जरूरी है, और एक होता है विषयों का विलास जो जरूरत से ज्यादा आगे ले जाए।
उससे बचना होता है। तो जागा कौन? बोले जिसके जीवन में विषय तो है, पर जितनी जरूरत है उतने हैं, विषयों का विलास नहीं है। विषयों का विलास है ओवर चले जाना, बहुत ज्यादा भोग लेना। तो अब वो सवाल उठाओ कि जागना तो साहब एक ही बार होता है ना? जागना एक ही बार होता है। यस, जागना एक ही बार होता है, लेकिन जाग जाए तब ना। कबीर साहब कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। देखो कबीर यहां भी जिंदा है, होने ही चाहिए। सारा जग सुखिया खावे और सोवे, कबीर साहब की वाणी। सारा जग सुखिया खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। सारा जग सुखिया। जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियन खेती चुग डाली, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहां। अच्छा, पशुओं को, प्राणियों को, मनुष्य के अलावा जितने हैं उन सबको देखते चलो, आपको पता चलेगा ये समाज का न कुछ भला करते हैं न कुछ बुरा करते हैं। ठीक है, ये कुछ भी भला नहीं कर सकते, अपने संकल्प से कुछ भी भला नहीं कर सकते। उनके अस्तित्व से बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ अच्छा हो जाए, फाइन। जैसे गाय गोबर देगी, उस गोबर को खेत में डाला तो फिर ऑर्गेनिक खेती के लिए कोई दूसरा नाटक करना पड़ेगा नहीं। पर वो गाय का संकल्प नहीं है, इट्स नेचर। जैसे तुरंत उदाहरण से जल्दी समझ में आता है, अगरबत्ती जलाने से सुगंध फैलती है, यस नो? यस, अगरबत्ती जलाने से सुगंध फैलती है। अगरबत्ती जलाने से सुगंध का फैलना अगरबत्ती का स्वभाव है कि उसका कोई पराक्रम है? ये उसका स्वभाव है। स्वभाव किसको बोलते हैं? जो प्रकृति ने हमको दिया है, जो हम अंदर से हैं। पशु प्राणी सृष्टि का अपने संकल्प से कुछ भी भला नहीं करते हैं और ना ही बुरा भी करते हैं, ये प्रकृति में है। पर क्योंकि हम लोग मनुष्य लोग, हम प्रकृति का भला भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको दिमाग दिया, हमको मगज दिया है, हमें बुद्धि दिया है। इस वजह से हम प्रकृति का भला भी कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, हम बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए पशु प्राणियों पर इतनी जिम्मेदारी नहीं है, उनको जगाना वगाना नहीं होता। ये पैदा होते हैं, ये खाते हैं, इनको डर लगता है, ये बच्चे पैदा करते हैं और उनको ही पता नहीं होता, एक दिन अचानक से मर जाते हैं। एक हाथी मर रहा है, एक कुत्ता मर रहा है, गाय मर रही है, ये प्रकृति के कारण मर जाते हैं, है ना? उसके पीछे फिर कोई बैठना नहीं, उसकी फैमिली से कोई आकर के बड़ा बुरा हुआ, बहुत अच्छे थे, कोई बोलता है? नहीं होता। और हम मनुष्यों में क्योंकि बॉन्डेज है इसलिए ये होता है। तो वो प्रकृति के द्वारा प्रेरित हैं इसलिए अपना काम करते हैं। हम मनुष्यों में संस्कृति होती है इसलिए विकृति भी होती है। समझ में मेरी भाषा आ रही है? मैं ठीक समझ रहे हैं आप? चलो फिर आपका आगे का समय मेरे ख्याल से अच्छा जाएगा। क्योंकि मनुष्य में केवल प्रकृति नहीं होती, संस्कृति भी होती है। प्रकृति क्या है? रोटी मिली, टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला, प्रकृति। देखो छोटा बच्चा कुछ भी दो मुंह में, राइट? कुछ भी दो उसके हाथ में जो दिया सीधा क्यों। इसीलिए तो देखो जब कोई मेहमान आता है और वो 20 पाउंड 20 बच्चा तो सीधा मुंह में, उसको थोड़ी पता है व्हाट डज इट मीन।
लेकिन उसकी माँ को सब पता है, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, धीरे से ले। अपने यहाँ वाले तो डॉलर टूटते उठते भी नहीं, इंडिया वाले टूट जाए तो माँ को बड़ा संभाल के ले लेना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में कागज होता है, इधर तो वो वाला है तो बड़ा धीरे से संभाल के माताएं फिर बच्चे के पास से ले लेती हैं। ये हम लोगों में ये ज्ञान है, हम लोगों में यह समझ है, और बच्चों में देखो कुछ भी नहीं है। और जहां बिल्कुल भी समझ नहीं है वहां का तो सवाल ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे भगवान ने हमको बुद्धि दिया। अब वो बच्चा जो भी आए मुंह में डालता है, प्रकृति। लेकिन हमारी थाली में एक रोटी है और हमारा कोई मित्र आ जाए, हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए, तो हम लोग आधी रोटी में चला लेते हैं, लेकिन अपने अतिथि का स्वागत करते हैं, उनको प्रसाद जरूर पवाते हैं, लंगर में उसको जरूर बिठाते हैं। ये क्या हुआ? ये संस्कृति हुई। ये पशुओं में नहीं होता, ये अकल बच्चों में नहीं है। पर क्योंकि हमें ये संस्कृति का ज्ञान है, इसलिए हमें एक विकृति भी होती है कि इधर तो बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं और उधर धंधे में मिलावट करके लोगों को बीमार भी कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल भी बिजनेस हो गया। ये क्या हुआ? बोले ये विकृति हुई। विकृति में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसको कोई नहीं कहेगा कि ये जाग रहा है, यही सोए हुए हैं। और मंदिर क्यों है ना, बात को पकड़ के रखना, भूलना नहीं। मंदिर क्यों है? ऋषि मुनियों ने हम लोगों को ये बार बार, जितनी बार यहां आते हो, माँ वैसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन बैठी है तो भी हमको जगाती है। मेरा बच्चा है, भूलना मत। मेरी बेटी है, भूलना मत। माँ ये क्यों सिखाती है? बोले केवल उनकी हाजिरी मात्र से, केवल यहां बैठी हैं उतने मात्र से, पंडित जी से जरा सा भी कोई प्रकार का सलाह मशवरा लेने मात्र से आपको बिल्कुल ध्यान आ जाता है कि बाहर की दुनिया जो हो सो हो। जब मैं अंदर आ जाता हूं तो मुझे पता चलता है हु एम आई, एंड मुझे कैसे रहना चाहिए। इसलिए दुनिया के दूसरे देशों की प्रजाएं भी यहां पर हैं और भारतीय लोग भी यहां पर हैं, और यहां पर हैं मतलब 50 से हैं, आजकल के थोड़ी हैं, 50 से ज्यादा, क्या 70 साल होने को आए हम लोगों को यहां पर देखो जिस भी देश में भारत की ये प्रजा है, मुझे तो आप बोलो वहां जाने का अवसर मिला है, यूरोप कहिए, ये उधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहिए, इधर अमेरिका और इधर कनाडा में आने का इस बार पहली बार चांस मिला, ये सब कहिए, अफ्रीका में कहिए, मुझे कई जगहों पर जाने का अवसर मिला है। हमारी प्रजा जहां पर भी है वहां हमारी भाषा वैसी की वैसी, वहां हमारी भूषा बोलते हैं कपड़ों को, वैसा का वैसा, हमारा भोजन वैसा का वैसा। और नहीं तो हमको बुलाए कौन? यदि सब लोग गोरों की तरह हो जाएं तो हमको बुलाए कौन? लेकिन अपनी संस्कृति में इंटरेस्ट, आपके पास पंडित जन है ही, ये हमेशा के लिए आपके आसपास हैं। वास्तव में समर में आकर के 1 घंटा बोल करके मैं चला जाऊं, इसमें ये सनातन धर्म जागृत नहीं होता। ये हैं जो संभाल के बैठे हैं। हम लोग तो आकर के उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने की ट्राई भर करते हैं। और आपने देखा होगा, एक ही बात हो लेकिन अलग अलग लोगों के मुख से सुनने में मजा आता है। कभी किसी के मुख से, कभी किसी के मुख से। नहीं, एक ही भजन यूट्यूब में देखिए कई लोगों ने गाया हो तो सभी के मुख से सुनने में अच्छा लगता है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के तुम आना करके नहीं गाते हैं। अलग अलग लोगों के मुख से उन बातों को सुनने में अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह भी है साहब कि घर का आदमी कुछ कहे समझ में कम आता है। यस नो? तो कहावतें भी बनी हैं पर मेरे को उसमें नहीं जाना। कोई बाहर से आके कुछ कहता है, एकदम दिमाग में वो कील गड़ जाती है। और फिर सेम ओपिनियन जिसका हो वो कहते हैं देख ये भी वही कह रहे हैं, मैं कह रही थी तेरे को तो सुनता नहीं है मेरी सब ज्ञान है अपने को, पर कोई बाहर से आकर के कुछ कहता है तो जल्दी समझ में आता है। ये बुरा नहीं और अच्छा भी नहीं, ये ऐसा है। इतनी सी बात हमको बार बार जगाने की जरूरत रहती है साहब। ऋषि मुनियों ने हम लोगों को मंदिर का कॉन्सेप्ट दिया और फिर इसके बाद दूसरी चीज देखिए। कई लोगों को यह लगता है कि राम जी भी हैं, कन्हैया भी है, देवी माँ भी हैं, शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, बालकनाथ जी भी हैं, साईं बाबा भी बैठे हैं, कई सारे भगवान। कई लोग ये कहते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है।
अब एक मां के 5 बच्चे हैं तो कभी बोलती है कंफ्यूजिंग है, सबके सब ऐसे ही प्रिय हैं उसके। हमारे 4 या 5 मामा हो तो हमको कंफ्यूजन लगता है कि इसमें से एक्चुअल मामा कौन है। अरे सारे मामा हैं। 4 चाचा हो तो उसमें क्या कंफ्यूजिंग है। लव और कुश के कितने चाचा? हेलो, थैंक यू। ये धार्मिक प्रवचन में बहुत लोग सो जाते हैं, वो इसलिए मैं पूछता हूं, सोना नहीं। हाँ, गोली खा के नहीं सोते उन लोगों को हम सुला दें। डॉक्टरों से भी जो काम नहीं बन पाए हम कर दें। क्यों? बोले ऐसी अघरी अघरी बातों करे, न समझता भी पोते न हमें हामे वाड़ो। ओके, ये कंफ्यूजिंग है ऐसा कौन बोलता है? बोले जो किसी एक को भी नहीं भजता वो बोलता है। जो एक को भजता है उस एक को ही सब में देखता है। देखो साहब, एक छोरी है, वो अपने पति का हाथ पकड़ करके ससुराल में जाती है। अब क्योंकि वह उसकी पत्नी बनी तो फिर उसका भाई मेरे जेठ जी हैं, मेरे पति की भाभी मेरी जेठानी जी हैं, पति का छोटा भाई मेरे देवर जी हैं, छोटी जो बहू होगी वो मेरी देवरानी जी हैं, पति के पिता हैं वो, बोले वो मेरे लिए मेरे ससुर जी हैं, मेरी सास जी हैं, ये मेरे हैं, 1 सेकंड में मेरे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो उस तरह से इसमें से किसी का भी चरण पकड़ लो, फिर उनके नाते ये सब मेरे हैं। और जिनको भी कंफ्यूजिंग लगता है वो हकीकत में किसी एक की भी भक्ति नहीं करते होते, नहीं तो इनको कंफ्यूजिंग क्यों लगे। मंदिर में जाकर के बहुत सारे देवताओं को देख करके कंफ्यूजन लगता है। और कभी कभी आप देखना मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में जाते हैं, उधर थाई भी मिलता है, साउथ इंडियन भी मिलता है, पंजाबी भी मिलता है, और उस मेन्यू कार्ड को देख के कभी नहीं बोलते कि वेरी कंफ्यूजिंग। उल्टे ये कहते हैं ये तो बहुत अच्छा, बहुत इजी है, ये तो जिसको जो खाना है खाओ। मेरे प्रभु, जो हिसाब भोजन का है वही हिसाब भजन का भी तो है, भजन का भी वही हिसाब है। सबको माला फेरना नहीं अच्छा लगता, सबको रुद्राभिषेक अच्छा नहीं लगता, सबको देवी मां का स्वरूप अच्छा नहीं लगता। किसी को राम अच्छे लगे, किसी को कृष्ण अच्छे लगे, किसी को शिव अच्छे लगे, किसी को मां अच्छी लगे, किसी को गणेश जी अच्छे लगे, किसी को बाबा बालकनाथ जी अच्छे लगे। मीनिंग क्या है इसका? बोले भारत की तरह यहां आप करोड़ों की संख्या में नहीं हो, एक तो कम लोग, उसमें भी अलग अलग मंदिर बना के अलग अलग हो गए, तो फिर कहां पार पाओगे। तो एक ही जगह पर, वो 1 स्टॉप वाला होता है ना, खरीदारी करने जाते हो तो यदि एक ही जगह पे भाई कोस्को में घुसे सब मिल जाएगा। ये हमारे लिए अध्यात्म का वही है। इसका मीनिंग ये है कि आप जिनको भी पसंद करते हो वे यहां बैठे हैं। उससे क्या होता है? बोले उससे सब लोग मिलते हैं। ये ऋषि मुनियों का एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है कि सब लोग मिलो। किसी एक के घर में सत्संग होए तो सब नहीं आएंगे, क्यों? बोले हम इनवाइटेड नहीं हैं। लेकिन मंदिर में सत्संग है तो उनको पता भी ना हो और अभी पहली बार मंदिर में प्रवेश किया हो, उनको भी यहां से कोई ये नहीं पूछेगा कि पहले से इनवाइटेड हो कि नहीं हो, है ना। पब्लिक प्लेस है, मां का दरबार है, एनीवन इज वेलकम। इसके साथ दूसरी चीज सोचो, सबके साथ मिल सकते हो और प्रसाद मिले तो सबको दिया जाएगा। कोई कहता है कोई आइडेंटिटी दिखाओ तब जाके प्रसाद देंगे? नो, यहां हो तो माई भक्त ही हो, प्रसाद तुम्हारे लिए भी है इक्वली। नहीं तो ये जितने बैठे हैं इसी में देख लो, फाइनेंशियल स्टेज सबके अलग अलग होंगे, यस नो, फैमिली सबकी बड़ी छोटी होगी, मकान किसी का बड़ा किसी का छोटा होगा, लेकिन देखो ये एक ही दरबार है जहां सब लोग एकदम इक्वल आसन पर बैठे हैं। प्रसाद मिलेगा तो एकदम इक्वली मिलेगा, सुनने को मिलेगा तो एकदम इक्वली सुनने को मिलेगा। यहां किसी प्रकार का भेद नहीं है। कितने हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने हम लोगों को मंदिर के कॉन्सेप्ट दिए और देखो इससे कितना फायदा है।
आज माँ के मंदिर में हम लोग बैठे हैं, ये माँ हमें वो कहीं भी हम में विकृति हो तो हमको उससे ऊपर उठाती है और हम लोगों को वो संस्कृति की ओर ले जाती है। यहां पर क्योंकि देवी माँ के, देखिए ये मंदिर माँ का, लेकिन सब देवता बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं? बोले एक एक देवता का कुछ मतलब है। सब देवताओं से आप कुछ न कुछ सीखते हैं। हाँ, ये केवल मूर्तियां नहीं हैं, इनके पीछे कुछ न कुछ आइडिया भी है। दिखती आइडल है लेकिन इसके पीछे है आइडियाज। जैसे एक देवी माँ का हम दर्शन करते हैं तो विचार करो, यदि ऐसा कोई मनुष्य यहां दिख जाए, ऐसी कोई महिला दिख जाए जिसके 8 हाथ हो, तो आप लोग यहां दर्शन करने के लिए खड़े रहोगे कि यहां से भाग जाओगे? क्या लगता है? अरे 8 छोड़ो, 4 हाथ वाला भी कोई आ जाए तो रुकोगे यहां? ये बाप रे, ये पता नहीं कौन आ गया। और मां के चरणों में हम बड़ी श्रद्धा से दंडवत करते हैं। हमारा सुख हो कि दुख हो, हम मां के पास आकर गाते हैं। यस, ऐसा क्यों? क्या ऋषि मुनियों ने इसमें अकल लगाई है प्रभु। वाह। किसी देवता को देखा 8 हाथ वाला, लेकिन मां 8 हाथ वाली है ना? विष्णु भगवान कभी 8 भुजा वाले हैं ऐसा भागवत में दर्शन देते हैं, लेकिन मंदिर मैंने अब तक 8 भुजा वाले विष्णु जी का नहीं देखा है। पर अष्टभुजा महामाया तो बहुत जगह पर दर्शन देती है। कहिए जहां भी मूर्ति होगी 8। क्यों? बोले जितनी भी ये देवी मां बैठी हैं यहां पर, उन्हीं का रूप है ना। और जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन सबको देखो, काम कितना करना पड़ता है। बोले जैसे 8 हाथ हो। फोन भी रिसीव करना है, बच्चे को भी संभालना है, बच्चे के बाप को भी संभालना है, किचन भी संभालना है, कभी कभी पढ़ाई भी करना है या काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और देखा आपने, मल्टीटास्किंग एक साथ करना है। और पुरुषों को कभी वो एक काम कर रहा हो ना, वहां जाकर के कुछ पूछना तो वो कहेगा कि रहने दे, तेरे को मैंने कितनी बार बताया, मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूं। पर जब इनको देखो तो ये एक साथ अनेक काम कर सकते हैं। यही है अष्टभुजा योग माया, यही है मां वैष्णो। इसका मतलब क्या हुआ? बोले मंदिर में जाकर के तो मां के खूब भजन गाए, और घर में जाकर के मां है, बेटी है, पत्नी है, कोई दूसरा है, बहन है, कोई है, उसके साथ यदि हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो मां कहती है मैं बैठी भले मंदिर में हूं, लेकिन मैं देख रही हूं तेरा धन, तू करता क्या है। इसी तरह से हम श्री रघुनाथ जी का भजन करें, हम श्री यदुनाथ कृष्ण का भजन करें, हम गणेश का भजन करें, सब देवता से कुछ सीखने को मिलता है। मां के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, आपने देखा होगा, वैसे करुणामयी, लेकिन दिए हैं हाथ में शस्त्र। लगता ऐसा है कि ये एकदम विरुद्ध है। स्वभाव ऐसा थोड़ी है। स्वभाव तो ऐसा है, 8 हाथ यूं करके जैसे बैठी हो, मेरे बच्चों जो चाहिए ले जाओ। मां का स्वभाव ऐसा है, लेकिन हाथ में अस्त्र शस्त्र दिए हैं। व्हाट इट मीन्स? वरद मुद्रा तो 1-2 हाथ में कमल, और वरद मुद्रा 1-2 हाथ में, बाकी सब में शस्त्र हैं। ये शस्त्र दिखा करके क्या कहना चाहते हैं? शस्त्र दिखा करके ये कहना चाहते हैं जैसे कि जीवन में युद्ध भी लड़ने होंगे, बिना युद्ध के काम आगे बढ़ेगा नहीं। श्रीमद् भागवत में भगवान महादेव के साथ भी ये है। जब वे त्रिपुर दहन करते हैं तो उस समय भगवान महादेव लड़ने के लिए जाते हैं और वो मय दानव है उसके साथ लड़ते हैं। तो मैंने आज ये विषय इसलिए पसंद किया कि हमारे सनातन धर्म में ये शस्त्र के बिना रहना ये नहीं है। देखा आपने, जिसके भी हाथ में हथियार नहीं उसके कम से कम मंदिर हैं। बिना हथियार का देवता दिखाओ मुझे। विष्णु है तो शंख है, चक्र है, गदा है, 3 है, क्योंकि युद्ध में शंख। राम जी हैं तो धनुष्य है ना। विष्णु जी शंख चक्र गदा पद्म लिए, और मैया के तो देखो तो अस्त्र शस्त्र ही अस्त्र शस्त्र है। ये कहना क्या चाहती है? बोले दिल रखो कोमल, लेकिन हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए। भगवान महादेव जब मय दानव के साथ लड़ते हैं तो वहां पर कहते हैं कि भगवान महादेव ने धर्म से रथ बनाया।
इसी कॉन्सेप्ट को गोस्वामी तुलसीदास जी भी उन्होंने भी लिया है। धर्म से रथ बनाया, इसका मतलब क्या कि धर्म युद्ध हो। देखो साहब, अर्जुन ये युद्ध से भाग रहा था और कृष्ण ने उसको जगाया, तो जागा हुआ जब युद्ध भी करता है तो वो धर्म युद्ध है। और कई लोग आज दुनिया में धर्म का पालन ये सोए हुए करते हैं तो युद्ध को आमंत्रण देते हैं। जाग करके किया हुआ युद्ध भी धर्म, और बेहोशी में किया हुआ धर्म पालन भी युद्ध को निमंत्रण देता है। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री समझाते हैं, ये युद्ध को निमंत्रण देगा यदि बेहोशी में धर्म का पालन किया। और यहां पर भगवान जब युद्ध करने के लिए भी तैयार हुए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उन परमात्मा ने धर्म से रथ बनाया। देखो, लड़ने के लिए तैयार। देवी मां भी हमको समझाती है, दिल हो मुलायम लेकिन हाथ में अस्त्र शस्त्र भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब सामने वाला झुकता है तो आप भी झुको, लेकिन सामने वाला यदि झुकने योग्य नहीं है तो फिर आपके पास भी अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। कहते हैं शंकर भगवान ने धर्म से रथ बनाया, ज्ञान से सारथी बनाया। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें वो वाले युद्ध की ही बात नहीं है। जब बात धर्म की आ गई, बात ज्ञान की आ गई, तो ये तो हम लोग भी कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। कोई अपने स्वास्थ्य के साथ लड़ रहा है, कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ लड़ रहा है, कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई अपने रिलेशंस बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं, कोई अपने संबंधों के रक्षा के लिए भी लड़ रहे हैं। लड़ना बहुत टाइप का होता है साहब। धर्म से रथ बनाया, लड़ने की सामग्री लेकिन धर्म से बनी है ना। और इसी तरह से उन्होंने अपना सारथी किसको चूज किया है? ज्ञान से सारथी बनाया। इसका मतलब अज्ञान में, बेहोशी में लड़ने के लिए शिव जी तैयार नहीं हुए हैं, वे ज्ञान को सारथी बनाते हैं। सारथी ही है जो रथी को ले जाता है कि किसके साथ लड़ना है। कृष्ण ही है जो अर्जुन को ले जाते हैं कि किसके साथ लड़ना है। ज्ञान से सारथी बनाया, वैराग्य से ध्वजा बनाई। भगवान महादेव ने वैराग्य से वो ध्वजा बनाया है और अपने ऐश्वर्य से घोड़े बनाए हैं। ऐश्वर्य ही है जो उनको गति देगा। इसी तरह से अपनी तपस्या से धनुष्य बनाया। भगवान महादेव अपनी तपस्या को ही शस्त्र के रूप में यूज करते हैं और इसके बाद में कवच भी चाहिए यदि लड़ने वाला हो तो उसने भगवान महादेव ने विद्या से कवच बनाया। विद्या ही है जो हमारा कवच बनती है। जमाना कितना ही बदल जाए लेकिन यदि विद्या नहीं है, अविद्या है, तो वो हमारे कवच का काम करती है। उन्होंने क्रिया से ही बाण बनाए और अन्य अन्य शक्तियों से अन्य अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। भगवान महादेव फिर सज धज करके रथ पे सवार हो जाते हैं और परमात्मा फिर युद्ध करते हैं। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में जब बात हुई तो रामायण के अंदर उन्होंने ये कहा कि रावण लड़ने के लिए आया है और रावण का रथ है भगवान। कहो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसमें नहीं था, क्योंकि एक तो बड़ा मायावी और उसके पास फिर भगवान शंकर को उसने अपने सिर चढ़ाए थे और भगवान महादेव ने उसको क्या वरदान दिया है। आपने रामायण में लास्ट में पढ़ा होगा कि राम भगवान बार बार 30 बाण चढ़ाते थे और जितनी बार उन बाणों को छोड़े तो हर बार रावण के 20 भुजाएं और 10 सिर काट दे। और जैसे ही वे काट दे तो काटत ही पुनि भये नवीने, जैसे ही काट दे तो फिर वो नए प्रकट हो जाएं। जैसे पेड़ों से शाखाएं निकलती हैं उस तरह से हाथ निकल आए और जैसे तना ये ऊंचा 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 होता चले उस तरह से 10 सिर राम जी ने काटे, तुरंत निकल आए। और वो रामायण के सीरियल में जैसे आपने देखा है उस तरह से वो अट्टहास करता हुआ कि देखो तुम फैल गए। अब राम जी ने कितनी बार ये बाण मारे थे रावण को, तो जिसके सिर ही बार बार निकल आते हों, जिसके हाथ ही बार बार निकल आते हों, उस रावण के रथ में इतना बड़ा मायावी और उसके रथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा जो नहीं होगा। और वो लेकर के राम के साथ में लड़ने आया है। तो और सब तो ठीक है, लेकिन विभीषण को बड़ी चिंता हुई क्योंकि वो रावण को जानता है
अच्छा, राम जी को नहीं जानता? जानता है। लेकिन आप देखना, जहां भी आपका प्रेम होगा अनिष्ट की आशंका होती है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको आप देखिए, संभल के नहीं तो गिर जाएगा। केवल संभल के बोलने से ही काम बन गया था, फिर गिर जाएगा क्यों बोल रहे हैं? बोले वो अनिष्ट की आशंका जहां भी प्रेम होता है वहां होती है। आप मेरे को बताओ, आपने अपने बच्चे को कहा कि तुम जैसे ही वहां पहुंच जाओ तो वहां जाकर के फोन कर देना, तो आपको पता है यहां से वहां का रास्ता कितना है? जैसे 3 घंटे का रास्ता है। अब 3 घंटे बाद फोन नहीं आए तो थोड़ी चिंता शुरू। अब वही 3.5 घंटा हो जाए तो चिंता कितनी हो जाती है? अच्छा, 4 घंटा हो जाए तो, 5 घंटा हो जाए तो, और यहां कोई बोलने के लिए तैयार है कि वो जो विचार मन में आते हैं वो किस टाइप के होते हैं? कोई बोलेगा? हमेशा मौत, कोई इससे नीचे वाला विचार ही नहीं, हमेशा यही, कहीं टकरा गया होगा, कहीं ये कर ये हो गया, यही। हमेशा स्नेह जो है वो आशंका करता है। हाँ जी, इसलिए पतियों को पत्नियों पे उतनी नहीं, लेकिन पत्नियों को, जय सिया राम, कहां थे, किसके साथ बात कर रहे थे? नहीं, क्यों? स्नेह है साहब। यदि इतनी भी अकल नहीं है कि उसको प्रेम समझ पाए तो बड़े नुकसान में जाओगे। वही डांटेगा जो प्रेम करता है। लिसन केयरफुली एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी दुश्मन है आपका, वो गलत रास्ते पे जाओगे तो वो कहेगा बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए। अरे हम भारत में थोड़ी है, दारू पियो, सिगरेट पियो, ये काम वो काम करो, कि जेब में पैसा क्यों आता है? 5 दिन कमाओ, 2 दिन उड़ा दो, होते हैं ना। कल के लिए क्या संभाल के रखना? किसने देखा है कल? आज मौज कर लो। ये कौन है? बोले हमारे नंबर 1 दुश्मन है। और जो भी आपको बार बार फोन करता है कि कहां हो, कैसे हो, क्या है, समझ लो ये मुझे प्रेम करता है। जो भी कड़क शब्द बोलता है, समझ लो वो मुझे प्रेम करता है। पूरे जीवन को काम लगे ऐसे एक सिद्धांत को जो आप जानते ही हैं, केवल मैं अपने शब्दों में ढाल रहा हूं। जो भी जीभ को अच्छा लगता है, पेट के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। समझ में आया कि थोड़ा कठिन पड़ा? जो भी जीभ को अच्छा लगता है, पेट के लिए अच्छा नहीं है, और जो भी जीभ को बुरा लगता है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। इन सेम वे, जो भी आपके कानों को अच्छा नहीं लगता, वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, और जो भी आपके कानों को बहुत मीठा लगता है, जीवन के लिए बहुत बुरा है साहब। इसीलिए देखो, बेटे को लगता है मेरे बाप को कुछ समझ में नहीं आता, नहीं, सारे थॉट्स उसके आउट ऑफ डेट हो गए हैं, अब कुछ नहीं, फॉरगेट डैड। वो फॉरगेट तो ठीक है, लेकिन फिर होता क्या है पता है? वो बेटा ही बेटा थोड़ा रहता है, एक दिन बाप बनता है, और जिस दिन बाप बनता है उसको सारी बात याद आ जाती, माई डैड वॉज करेक्ट, योर डैड वॉज करेक्ट एंड योर डैड इज करेक्ट। लेकिन आप देखना साहब, कभी कभी वो सॉरी बोलने के लिए पापा सामने होते नहीं हैं, फिर फोटो को सॉरी बोलते हैं कभी कभी। और ये बातें बाप बन के मत सुनना, नीचे मत देखो, ऊपर उधर देखो, नहीं तो कभी कभी लोग मेरा बेटा मेरे यही करता है, ऐसे इधर नहीं देखना है। मैंने अपने पिताजी के विचारों के बारे में क्या सोचा, ऊपर देखो तो समझ में आए। कभी कभी पिताजी नहीं होते। सासू माँ जब समझाती है, माँ जब समझाती है, बेटियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। जल्दी उठ, ससुराल में दुखी होएगी, कोई बेटी सुनती है? नो, मैं अपना कर लूंगी, तेरे से नहीं पूछने आऊंगी। और फिर वो बेटी की बेटी थोड़ी रहती है, कभी मां बनती है। वो सारी चिंताएं जो मां को कल थी, वो सब उसको भी होती है, और जिस दिन उसको होती है तो सीधा कनेक्शन ऊपर जाता है, माई मॉम वॉज राइट।
है ना, मेरी सासू माँ सही कहती थी, लेकिन तब तक कभी कभी ये नहीं होता। इसलिए बड़े काम का सूत्र है, मैं तो रिपीट करता ही रहता हूं क्योंकि मेरे को बड़ा पसंद है। उम्र हो तब तक अकल नहीं होती, उम्र हो तब तक अकल नहीं होती, और कभी कभी अकल आते आते उम्र चली जाती है। होशियार आदमी कौन है? जिसके उम्र और अकल का कनेक्शन हो जाए। तो कोई स्वामी विवेकानंद, कोई चैतन्य महाप्रभु, कोई वल्लभ महाप्रभु, कोई सूरदास, है ना, कोई मीरा, कोई नरसी। उम्र और अकल का कनेक्शन होना जरूरी है साहब। कब होगा? बोले जब आप तद अनुसार आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में और जागेंगे। जगाने के लिए ही शास्त्र है। शिव जी का रथ जिससे बना उससे मेरा और आपका भी बन सकता है, क्योंकि ये चीजें हमारे पास होना जरूरी है। सेम वे यहां पर विभीषण को बड़ी शंका हुई। क्यों हुई? बोले विभीषण के मन में विचार आया, रावण को मैं जानता हूं, उसका रथ बहुत गजब का वेल इन एडवांस है। और राम जी बोले रावण रथी विरथ रघुवीरा। विरथ कहते हैं जिनके पास रथ नहीं है, ऐसे। जैसे ही विभीषण ने देखा परमात्मा के पास तो रथ तक नहीं है, और इनके साथ कैसे, ये रावण के साथ कैसे लड़ेंगे? तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ वो विभीषण, फिर वो भगवान के पास आता है, परमात्मा को कहता है, प्रभु मेरे को तो बड़ी चिंता हो रही है, ये बलवान वीर रावण किस प्रकार जीत सकेंगे? आप नीचे हो और वो इतने बड़े ऊंचे रथ पर सवार होकर के आ रहा है। जैसे आपने वो युद्धों के चित्र देखे होंगे या वर्णन सुने होंगे, कहते हैं कोई राजे महाराजे तो हाथियों पर चढ़ करके युद्ध करते हैं। अब हाथी पर बैठा हुआ जो होगा उसके साथ लड़ेगा कोई तो कैसे लड़ेगा? क्योंकि उसको तो हाथी के साथ भी लड़ना और उससे भी लड़ना, कितना ऊपर। इसी तरह से घोड़े के ऊपर, अब उसके साथ लड़ना तो कितना कठिन, क्योंकि जो ऊपर होगा वो जल्दी प्रहार कर सकता है। इसी तरह से रावण को देखिए महाराज, वो कितने बड़े रथ पर बैठा है और उसको आप जीतोगे तो किस प्रकार जीतोगे? प्रेम ने आशंका की और बहुत अच्छा किया, क्योंकि जैसे ही पूछा विभीषण ने कि महाराज उसको जीतोगे कैसे, और तुरंत ही परमात्मा श्री राम जी ने क्या कहा? बोले जेहि जय होई सो स्यंदन आना। इसका मीनिंग है जिससे जीता जाता है ना, विजय जिससे मिलती है वो रथ किसी डिफरेंट टाइप का है। ले ऐसा प्रभु? बोले हाँ, इसके पास जो रथ है वो भौतिक रथ है, इसको तो मैं एक बाण मार करके तोड़ दूं, फोड़ दूं, पर मेरे वाला जो रथ है इसको ये बाण नहीं मार सकता। महाराज आपका रथ कैसा है? तो विभीषण ने पूछा कि प्रभु ऐसा कौन सा रथ जिससे आप जीत सकते हैं? और परमात्मा श्री राम जी ने कहा कि विभीषण उसके जो दो पहिए हैं ना, अब हमारे काम की बातें, क्योंकि हमको कहीं रथ लेके नहीं जाना, हमको कहीं ना लड़ना ना कुछ करना, ठीक है। लेकिन अब रथ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किससे बनते हैं ये राम समझाते हैं, और ये हमारे काम का है। और फिर एक बार कहूं, एग्जैक्ट 20 मिनट में पूरा करूंगा, सो फील फ्री समझते जाना, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं कही जा सकती। और राम भगवान ने विभीषण को समझाया है। कहते हैं उस रथ के दो पहिए हैं और उन दो पहियों में पहला पहिया है उसका नाम है शौर्य, वीरता, और दूसरा पहिया है धैर्य। समझना ठीक से साहब। शौर्य कहते हैं हाथ में तलवार उठा के मार देंगे, चीर देंगे, नहीं भांगी नाखू, तोड़ी नाखू, भूको करी नाखू, ये होता है ना वीरता। अभी हमारे यहां भी जरा सा वो थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर हम लोगों ने भी वो ऑपरेशन करना पड़ा, है ना। तो जैसे ही हमने ऑपरेशन करना पड़ा तो उस समय सोशल मीडिया के वो लेखक वीर होते हैं, उनको अपने घर में बैठ के खाना पीना खा के फिर एसी कमरे में बैठ के सोफे पे पड़े पड़े लिखना होता है। वो फिर से कब पता नहीं हाथ में आएगा और इसको तो दुनिया के नक्शे से मिटा दो, ये कर दो, वो कर दो, बोलो। हाँ, क्योंकि आराम से बैठना ही है ना, बॉर्डर पे तो जाना नहीं है उसको आराम से सोशल मीडिया पे वही वीरता दिखानी है। पर जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसको हर तरह से देखना होता है।
है ना? आप समझ रहे होंगे मैं इन दोनों चीजों को समझा रहा हूं कि शौर्य तो है लेकिन धैर्य भी तो होना चाहिए ना। अब सामने चींटी है जिसने आपको काटा, तो दंड देना चाहोगे तो क्या दोगे? लोहे का सरिया गर्म करोगे? क्या लगता है? चींटी को दंड देना है तो कैसे दोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते साहब, इसको फेंक दो। उसको क्या तुम कर लोगे? तो विवेक होना चाहिए कि किसके अपराध के हिसाब से कितना दंड। और दूसरा, आपने देखा होगा ये दुनिया भर में बहुत अच्छा शब्द चलता है, होता है लश्कर और बोलते हैं डिफेंस। देखा आपने? ये वर्ड क्यों यूज करते हैं? नहीं तो आक्रमण भी तो किया जाता है उसी से। सबसे पहला आक्रमण करने वाला थोड़ी डिफेंस कर रहा है, जिसके ऊपर आक्रमण हुआ वो डिफेंस कर रहा है। लेकिन देखो सब लोग यही कहते हैं ये आत्मरक्षण की बात है। हम लोगों ने लश्कर क्यों बनाया? बोले आत्मरक्षण के लिए बनाया है। शौर्य तो हो, एडवांस से भी एडवांस जो भी वेपन्स हो वो होने चाहिए, लेकिन फिर धैर्य भी होना चाहिए। इसको समझो। सुबह सुबह कभी कभी लोग साइकिल लेके निकलते हैं कसरत करने के लिए। अब ध्यान नहीं रहा, छींक आ गई, कुछ हुआ, साइकिल कहीं टकरा जाए तो कितनी लगेगी? तुरंत खड़ा होगा, चलने शुरू, और क्या, राइट? अब वही आदमी बाइक लेके चले और वो गिरे, क्या लगता है? वही आदमी कहीं कार ठोक दे और वही आदमी बड़ा सा ट्रक लेके चला हो, है ना? जिसके पास जितना ताकतवर, जितना बड़ा साधन हो, इधर ठंडक बहुत होना चाहिए। जहां ब्रेक मारनी है वहां यदि एक्सीलरेटर के ऊपर ज्यादा पैर दबा दिया तो अनेकों का विनाश करेगा। इसलिए जिसके पास, अब लाठी घुमाओ तो कितने को, वो किसी को लग भी गई तो क्या लगेगी, लेकिन जिसमें से एक साथ, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, मशीन गन, ये सही है, बोली मैन्युअल और ये मशीन, इतना फर्क है तो दोनों गन, है ना? अब आप बताओ वो जो मशीन गन है वो यदि फिर गलती से भी हो गया, मैंने तो कभी ऐसा न्यूज में भी पढ़ा है कि कोई सैनिक था, घर आया था और अपने साथ गन लाया था, वो साफ कर रहा था और उसका ध्यान नहीं रहा और गलती से ट्रिगर दब गया, वही मर गया। बोलो, तो जिसका जैसा लिखा होगा वैसा होगा, और क्या। लेकिन वो थोड़ी छोड़ती है, वो तो एक साथ पता नहीं कितनी, उसमें वो जो उसके अलग अलग पावर होते हैं उतनी मात्रा में वो गोलियां छोड़ते हैं। वो सोशल मीडिया वीरों ने तो वीडियो गेम से भी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, अभी हमारा भारत ऐसे लड़ रहा है करके वीडियो पोस्ट करना शुरू किया था, देखिए हमारे वेपन्स। थे वीडियो गेम के वीडियो। हाँ, एनीवे, हम क्या बात कर रहे हैं? लाठी घुमाओ तो कितना लगे, लेकिन मशीन गन हो तो, अब इधर ठंडक कितनी ज्यादा होनी चाहिए जब हाथ में मशीन गन हो, और जो तोपची हो, जो तोप पे बैठा हो। जितना बड़ा वेपन आपके पास है, दिमाग ज्यादा ठंडा होना चाहिए। अब समझो, आपकी उम्र यदि 5-10 साल की है, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। शरीर में बल आया, अब आप 15 साल के हो, इधर ठंडक होना चाहिए। अभी आप 25 साल के हो गए, और ज्यादा शांति से विचार करो। 35 के हो, 45 के हो, 55 के हो, 65 के हो, जैसे जैसे बड़े बड़े बड़े, और देखिए छोटे बच्चे दिन भर कूदते रहते हैं, और जैसे बड़े बड़े होते हैं तो थोड़े थोड़े शांत शांत शांत। और दादाजी को देखें तो एकदम शांत। क्यों? और देखो बच्चे दिन भर बक बक करते हैं, कोई उसकी बात सुनता है? कोई पावर है उसमें? नहीं। और बड़े लोग शांत, पूरा घर शांत। क्यों? कुछ काम है उनको। तो जितना ज्यादा ये ठंडा रहे उतना काम का। देखो साहब, ये धर्म का रथ है। क्या कहते हैं? दोनों पहिए हैं, इन दोनों पहियों से ये चलेगा। एक है शौर्य और दूसरा है धैर्य। दोनों चाहिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। और कहते हैं कि उसमें ध्वजा लगी होती है,
और पताकाएं लगी होती है। ध्वजा कहते हैं बड़े ध्वज को, पताका कहते हैं छोटी छोटी झंडियों को। सत्य है वो ध्वजा है, यानी जो धर्म का रथ है वो सत्य का पालन करने वालों के लिए है। सत्य के नीचे रहो, क्योंकि हमको दूसरों से सत्य ही चाहिए। दिन भर झूठ बोलने वाले भी दूसरों को ये कहते हैं सच बताना, मैं जो करूं तू सच बताना। क्यों? वो सत्य की ध्वजा के नीचे रहना चाहिए। और शील कहते हैं स्वभाव को। जितना अच्छा स्वभाव, छोटी छोटी झंडियां लगाओ तो बड़ा सुंदर मंदिर लगता है। जितना अच्छा स्वभाव होगा उतने ही सुंदर लगोगे, उतने ही सुंदर दिखोगे। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। राम जी कहते हैं यहां पर 4 घोड़े हैं इस रथ के, जिससे गति होती है। ऐसे 4 घोड़े। एक है बल, हम में बल भी होना चाहिए। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। यह आत्मा निर्बल लोगों को नहीं मिलती। शारीरिक रूप से भी बल होना चाहिए और मानसिक रूप से भी बल होना चाहिए। मैं तो कहते ही रहता हूं, इन गोरों को देखो ना तो सब मामले में वो कुछ भी सीखने जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखने में उन गोरों से अच्छा तो दुनिया में कहीं खोजने पड़े हमको। हम भारतीय लोग अपने शरीर का इतना ध्यान रखते हैं ऐसा मैंने नहीं देखा है, पर गोरे अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। उनसे इस मामले में जरूर इमिटेट करो, जरूर कॉपी करो। ये सीखने जैसी चीज है। 80-80 साल के लोग भी अपना काम खुद करते हैं और हम लोग हर जगह पर नौकर खोजते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये दशा हो गई ना, गेहूं की बोरी जो खरीद सकता है वो कभी उठा नहीं सकता। देख लो, गेहूं की बोरी जो खरीद सकता है कभी उठा नहीं सकता, और जो उठा सकता है ये विभाग हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल होना ही चाहिए। और दूसरा, जैसे आप सब लोग अपना घर आंगन परिवार ये सब छोड़ छोड़ करके इतना 7 समंदर पार आए, इस तरह से जो बाहर निकलता है मन से बड़ा मजबूत होता है। दिखे कितना ही कोई ब्यूटीफुल या कोमल दिखे, मन बड़ा मजबूत, क्योंकि संजोगों से लोगों से लड़ते ही रहना पड़ता है। कौरव सब घर में पले बड़े हुए और पांडव वन में जंगल में बड़े हुए। मन से कौन मजबूत है? इस तरह से शरीर से ज्यादा मजबूती होए बहुत अच्छा, नहीं कर सको ज्यादा वो नहीं। मन से हमेशा मजबूत रहना, यही है। धैर्य तो हो, शौर्य भी हो, जरूरत पड़ने पर वो निकलना ही चाहिए। बल, ये पहला घोड़ा। दूसरा घोड़ा, बल तो है लेकिन विवेक भी होना चाहिए। विवेक रहेगा तो वो जो गति कराएगा वो बहुत सीधी दिशा में। विवेक का मतलब है क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कैसे बैठना, कैसे नहीं बैठना, वगैरह वगैरह। डूज एंड डोंट्स, ये विवेक सिखाता है। ये दूसरा घोड़ा इस रथ का। और ये ऐसा रथ है कि यहां टोरंटो में रह करके भी हम लोग अपने पास ये रथ रख सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये बातें कर रहा हूं। तीसरा घोड़ा है दम। दम कहते हैं शरीर पर कंट्रोल। साहब, ये ऐसी चीज है कि अच्छों से नहीं होती, लेकिन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक बार, यहां से जो कहा जा रहा है केवल याद दिलाया जा रहा है। कभी याद आ जाए, कभी करने को मन करे तो जरूर करो। दम, शरीर पर कंट्रोल। ये ऐसा घोड़ा है कि आपके शरीर को राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। श्री राम जी ने विभीषण से कहा कि चौथा घोड़ा जो है ये परोपकार है। बल तो हो, विवेक तो हो, है ना, इसके साथ साथ में ये शरीर पर संयम भी हो, लेकिन दूसरों पर दयालु बने व्यक्ति, परहित करे, दूसरों का हित करे। इसलिए आप देखना, जिसने भी दुख वाली प्रोसेस से जो भी पास हुआ होगा वो हमेशा बहुत हम्बल होगा। जैसे यहां आए उस समय इधर कुछ भी नहीं था। यदि इस तरह की परिस्थिति होए तो जरूर आप देखना कि वो लोग दूसरों को उस परिस्थिति में देख नहीं सकते, उसको बहुत मदद करते हैं। मैं भी यही था, है ना, मुझे भी पता है ये दुख क्या है, चल मेरे से जितना हो सके हेल्प करूं। जिसके ऊपर भी दुख गिरा हो,
जो भी उस प्रोसेस से निकला हो बहुत हम्बल होगा, दूसरों के ऊपर हित जरूर करेगा, पर हित जरूर। और यदि वो हम्बल नहीं है तो ध्यान देना वो पास नहीं हुआ है उस प्रोसेस से, उसके ऊपर केवल दुख गिरा था। साहब इतनी तो हमारी उम्र के हिसाब से भी अकल आ जाती है, चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि ये हैं सिल्वर स्पून वाले और इन्होंने दुख देखा है। और जब तक दुख देखोगे नहीं कभी भी विकसित होगे नहीं। इसके लिए देखो ना, ये धूप आती है तभी फूल खिलते हैं ना, धूप आती है तभी फूल। इसी तरह से मनुष्य को भी यदि ब्लॉसम होना है तो उसके लिए थोड़ी धूप तो जरूरी है साहब। और आप सब लोग यहां इतने दूर आकर के बैठे बड़े मन से मजबूत होंगे ही होंगे, और परहित करने में भी बड़े उतावले होंगे। कितने कितने विद्यार्थियों को खाना खिलाने वाले, मदद करने वाले, कोर्सेज में हेल्प करने वाले, यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिल गया हो तो वहां कैसे रहना उसमें हेल्प करने वाले, वे सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हो। मैंने तो देखा मंदिरों में जाकर के लोग इसी तरह से हेल्प करते हैं, कितना अच्छा लगता है, करना भी चाहिए। ये है ही इसलिए, ये मंदिर कम कम्युनिटी सेंटर ज्यादा है, इसका उपयोग ऐसे ही होना चाहिए। एयरपोर्ट पे कोई भी अनजान आदमी उतरेगा तो वो क्या सोचेगा, सबसे पहले मंदिर। और केवल विद्यार्थियों की बात नहीं है साहब, हाँ मैंने देखा है भारत से कई पंडित इस तरह से चलते हैं, कोई जान न पहचान, केवल वीजा टिकट। एयरपोर्ट पे उतर के पहला काम, बोले मंदिर में जाओ कोई ना कोई मिल जाएगा। कौन मिलेगा, बोले अपने वाला कोई मिल जाएगा। इसलिए फिर एक बार, ये केवल मंदिर नहीं, ये कम्युनिटी सेंटर भी है। मां की सन्निधि में सारी कम्युनिटी एक होती है, सबके स्वभाव अलग, सबको सब अलग 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 पसंद है, फिर भी मां सबको पसंद, तो मां के चरणों में सब आके बैठते हैं। इस तरह से होना चाहिए और यही होता है। तो परहित ये घोड़ा है साहब, जो यदि आपके पास बल, विवेक और दम है तो दूसरों का हित करने के लिए आप समर्थ हो, तदनुसार आपको आगे जाना चाहिए। राम जी कहते हैं इस धर्म वाले रथ को आगे ले जाना है तो ये 4 घोड़े हैं, बल, विवेक, शरीर पर संयम और दूसरों का हित करना। तो वैसे तो देखा आपने, इसमें कहां रथ क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में इस तरह से हमारे मन में एक रथ बनाते चाहते हैं और ये लाइफ लेसन्स भी देते जाते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी बातें शास्त्रों में मिलती है। ये 4 घोड़े बताए और कहते हैं इसके लिए फिर घोड़े वो डोरियों में जोड़े होते हैं। तो 3 डोरियां हैं जिनमें ये 4 घोड़े जुते हुए हैं। ये 3 डोरियां कौन सी हैं? श्री रघुनाथ जी कहते हैं पहली डोरी है क्षमा। कभी भी दूसरों का हित, दूसरों की सेवा ये करने की इच्छा होए तो सबसे पहले अपने पास डेवलप करना वो है क्षमा। यदि तुम माफ नहीं कर सकते तो दूसरों की सेवा में मत लगना। क्यों? बोले दुनिया का ऐसा स्वभाव है कि सेवा लेंगे भी और तुरंत भूल जाएंगे। हाँ जी, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि कल तो केवल इसी पर प्रवचन हुआ था। शंकर भगवान वो समुद्र मंथन में से विष निकला था उसको पी गए, राइट? कथा पता है कि नहीं? जरा सा मुंडी हिलाओ, थोड़े को पता चले, हाँ जाग रहे हैं, इतना तो लगना चाहिए मेरे को, है ना? और समझ रहे हैं, ये भी पता चलता है मुंडी हिलाने से कि हाँ जाग रहे हैं, समझ रहे हैं। 2 बात है। अच्छा, शिव जी वो विष पी गए थे ना, अब शिव जी जो विष पी गए उसके बाद में तो समुद्र मंथन थे, पता नहीं कितना हाथी घोड़ा क्या क्या निकला था। मेरे को बताओ, वो जो देवता विष लेकर के शिव जी के पास गए थे उसमें से कोई भी गया शिव जी के पास कि आप बैल पे बैठते हो, ये घोड़ा निकला है, घोड़ा रखो साहब, ये अच्छा लगेगा? गया था कोई? ऐसे ही दुनिया विष पिलाने आती है, हाथी घोड़ा निकले भूल जाती है। ये वार्ताएं जब की हुई हों तब की हुई हों, दुनिया तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, कल भी ऐसी रहेगी। अरे और सब तो छोड़ो मेरे प्रभु, ये हाथी घोड़ा तो ठीक है, शिव जी को क्या लेना देना, उनको अपना बैल पसंद है। मेरे को ये बताओ, जो विष लेके गए थे वो लास्ट में तो अमृत भी निकला था। यस नो? अमृत निकला था, अमृत लेकर भी नहीं गए। गजब के स्वार्थी हैं मेरे प्रभु, इससे बड़ा स्वार्थी कौन होगा? इसका मीनिंग यह है कि जैसे शिव जी शांत बैठते हैं ना,
है ना, नहीं कोई आके दूध चढ़ा दे, शिव जी वैसे ही, फिर कोई दूसरा आके पानी, तीसरा आके नारियल पानी, चौथा आके धोती, कोई आके बिली पत्र, कोई की मर्जी हो तो यूं त्रिपुंड करे, कोई उसको मिटा दे और फिर कोई भस्म का त्रिपुंड करे, कोई आके चावल चिपका दे, कोई आके कोई, शिव जी एज इट इज, पुजारी जी वो बीच में वो रख दे, शिव जी शांत ही बैठे हैं, नहीं जाने दे अभी तो शिव जी शांत है। देखो शमशान में बैठा है, उससे ज्यादा शांति किसके पास होगी ये बताओ? सबसे ज्यादा शांत। हम भी शांत होने के लिए, हम शांत हो जाते हैं तो वहीं जाते हैं। भगवान महादेव को देखो, इससे सीखो कि जो परहित करना चाहे उसके पास क्षमा वाली डोरी होनी चाहिए, इसी से परहित वाला घोड़ा बंधा होना चाहिए। क्षमा पहले जेब में डेवलप करना प्रभु, उसके बाद दूसरों की सेवा, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है और इसमें कोई चेंज होगा नहीं। और ये अच्छा किया है भगवान ने, क्यों? हम ज्यादा चिपके नहीं ना, इसलिए है, इधर ज्यादा चिपकना नहीं। ये 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, ये हम लोगों के लिए एक, जैसे नहीं वो कहीं पिकनिक में जाए तो फिर वो एयरबीएनबी करते हैं, ये 70-80 साल का एयरबीएनबी ही है। और एयरबीएनबी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां रहने वाले को पक्का पता, वो पूरा यूज करता है उसका, बेड हो, बाथरूम हो, ये हो, रसोई घर मिलता है, उसमें सब मिलता है, सब यूज करते हैं। लेकिन उसको रात में भी नींद से जगाओ तो उसको पक्का पता है, क्या पता है? ये मेरा नहीं है, मैं यहाँ का कहीं से आया हूं, कुछ टाइम के लिए यहाँ हूं, एंड देन आई विल प्रोसीड। इसी तरह से याद रखना होता है। तो उसके लिए क्या बोले, फिर अकाउंट्स ज्यादा रखना नहीं, तो क्या करना? बोले साफ करो, माफ करो, क्योंकि दुनिया तो वैसी रहनी है। तो आप दो काम किया करो, साफ करो क्या? अपना दिल, माफ करो क्या? दूसरों को। और जितने आगे बढ़ते जाओगे, याद रखना राम जी वहां कई के साथ, मंथरा के साथ लड़ने के लिए खड़े नहीं रहे, राम जी जंगल में निकल गए। और जैसे ही वो थकान और वो ताप और वो सब मिला, तो देखो राम से कैसे राम निकल आए। राजकुमार जो राम थे वो तो सब होते हैं, उसमें कौन बड़ी बात है, लेकिन फिर जो निकल गए ना घर से बाहर, फिर राम राम बने। इसलिए तो ये सब को यहाँ बिठाया है या खड़े हैं हमारे लिए, तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। एक एक आइडल को जब प्रणाम करें तो इसके पीछे आइडिया क्या है और मुझे क्या मिला, क्योंकि कुछ टेक अवे भी तो होना चाहिए। प्रसाद तो टेक अवे होता ही होता है, लेकिन कुछ थॉट्स भी तो मिलने चाहिए। क्षमा ये डोरी है जिससे ये घोड़े वश में होते हैं, दूसरी वैसी ही है लेकिन जरा सा अलग है, ये है दया। क्षमा क्या है? अपराध को माफ कर देना। दया क्या है? उसके गुण या अवगुण कुछ नहीं देखना और अपनी ओर से उसके ऊपर कृपा करना, ये दया है। दया वाली डोरी होए तब जाकर के आपकी प्रगति होगी, धर्मरथ लगेगा काम। और तीसरा है वो समता। समता होए तो फिर धर्म वाला रथ भागता है, बल से, विवेक से, दम से, परहित से। अब इसमें महाराज कोई सारथी है? बिल्कुल है। कहते हैं ईश्वर का भजन करते रहो, यही सारथी है। अब ईश्वर भजन लिखा है, इसका अर्थ आप बिल्कुल भी ये न करें कि ईश्वर माने कौन? अरे जितने हैं सब, और यहां जो नहीं है वो भी। कुछ ऐसे भी होंगे जो यहां नहीं है पर आपके पसंद के होंगे। आपके घर में जो हैं वो सब सब सब, उनका जो आप भजन करते हो, जो आपको सही वाले रास्ते पर रखते हैं, यही परमात्मा है ना? उनका भजन यही हमारा सारथी है, वही हमारे इस धर्म रथ को आगे ले जाएगा। और वैराग्य ढाल है, क्योंकि वैराग्य ही है जो हमको मोह माया आदि से बचाता है। इसी तरह से कुछ वेपन्स भी हैं। संतोष ही तलवार है, हर मामले में संतोष तलवार है साहब। कभी भी कहीं भी आपको लोभ के कारण नीचा नहीं देखना पड़ेगा यदि संतोष वाली तलवार आप रख के घूमते हो। संतोष बहुत बड़ी तलवार, वो ऐसा वेपन है जो लोभ रूपी शत्रु को वो मार सकता है। इसी तरह से दान ये फरसा है, संतोष भी रखना और अपने पास जो है उसका दान करना। हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, मैं दान क्या करें, अभी तो हम ही लोग मंदिरों में प्रसाद खा रहे हैं, हम तो पढ़ने आए, हम क्या दान करें? नो, देखो साहब, व्हेन देयर इज विल, नियत हो तो रास्ते मिल जाते हैं। मैंने देखा, इतने सालों से मैं प्रवचन करता हूं, मुझे पता है लोग आंखों से प्यार देते हैं,
लोग हृदय से आशीर्वाद देते हैं। तुम प्रसन्न हुए कि कुछ दिए बिना रह नहीं सकते, एटलीस्ट आदमी स्माइल भी तो देता है। जैसे ही हम यहां पर रास्ते या आए, इन्होंने फूल दिए, प्रसन्नता कुछ न कुछ तो दिलाती ही है। दान ये फरसा है, ये भी शस्त्र है। बुद्धि ये प्रचंड शक्ति है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी यूं ऐसे ही तालियां पीटना लिखा ही नहीं है। बुद्धि हमेशा आगे होनी चाहिए। क्या हुआ, क्या कहा गया, क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जाए, हमारी समझ में कितना आया, हमारे पल्ले कितना पड़ा, और ये सारी बातें सुनकर के सबके काम की नहीं होए तो हमारे काम का क्या है इसमें से, उतना तो उठाया ही जाए। क्यों? बोले ऋषि महर्षियों ने ये हम सबको दिया हुआ है, कोई एक बोल रहा, इतनी सी बात है। तो परमात्मा की कृपा से ये बुद्धि जो है ये सबको प्राप्त है, उसका उपयोग हमको अपने धर्म रथ को चलाने में करना चाहिए। बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और कहते हैं श्रेष्ठ जो विज्ञान है ये कठिन धनुष है। विज्ञान भी शस्त्र है। विज्ञान किसको बोलते हैं? जानकारी को तो ज्ञान बोलते हैं। फिर विज्ञान क्या है? बोले अनुभव सहितम ज्ञानम विज्ञानम। जहां पर अनुभव भी है तभी, इसलिए आपने देखा धर्म मान कर चलता है, विज्ञान चलकर मानता है। ऐसे ही नहीं मानेंगे, पहले देखेंगे, परखेंगे, फिर मानेंगे, ये विज्ञान। और मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री समझाते हैं धर्म क्या है? बोले वो मान कर चलता है, मां है। यदि मैं प्रेम से दंडवत करता हूं तो वो वहां जम्मू में नहीं बैठ सकती मेरे लिए 2 सेकंड के लिए, लेकिन ये यहां तीनों पिंडियों में बैठी होगी, मेरे लिए यहां आएगी। ये श्रद्धा नहीं होए तो फिर हम कहां इधर क्यों आए, है ना? धर्म मान कर चलता, विज्ञान चलकर मानता है। इस तरह से है विज्ञान। धनुष्य है, और कहते हैं पाप रहित और स्थिर मन, यही है तर्कस जिसमें कई प्रकार के बाण पड़ते हैं। और वो कौन बाण है? बोले शम, कहते हैं मन को वश में रखना, और अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम, ये बहुत सारे बाण हैं। हमारे अपने यम नियम और हमारे अपने मन पर कंट्रोल, ये ऐसी चीजें हैं जो बाण है। और ये बाण रखे किसमें? बोले जो स्थिर मन है उस तर्कस में रखे हैं। ये सारे गुण ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं। और कहते हैं कि महाराज लड़ने जाएं तो फिर कवच भी तो होता है। भागवत में विद्या कवच है। यहां श्री रघुनाथ जी ने रामायण में कौन सा कवच बताया? राम जी कहते हैं यहां पर कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र और गुरु, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, और गुरुदेव, ब्राह्मणों की और गुरु की पूजा करना यही कवच है। कैसे मान ले? बोले जब ब्राह्मणों और गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो फिर सारे जो दुर्गुण है वो बिना ही लड़े अपने आप हार जाते हैं। क्योंकि कवच पहना हुआ, कितना ही जोर से अस्त्र शस्त्र का प्रहार होए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कवच देखा है ना महाराणा प्रताप सिंह जी के, उसमें देखा होगा वो चेतक पे भाला लेके खड़े हैं और बैठे हैं, और उन्होंने जो पहना है वो कवच है। कितना ही कोई बाण मार दे, भाला मार दे, असर ही नहीं होए। तो ये ब्राह्मणों और गुरु का आशीर्वाद ये कवच है, अभेद्य कवच है। कहते हैं यही सम विजय उपाय न दूजा। विजय किसी को चाहिए तो इससे बड़ा उपाय नहीं है। परमात्मा श्री हरि ये विभीषण को राम जी सखा मानते हैं अपना। कहते हैं सखा धर्ममय अस रथ जाके जीत न कहा न कतहु रिपुता के। ये तो गजब की जो उपाय लिखी। क्या कहते हैं? अपने शास्त्रों में यही मजा है। राम जी स्पष्ट रूप से कहते हैं हे सखे, ऐसा अभी मैंने जो कहा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है, कहते हैं उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। अजात शत्रु शब्द सुना है हमने, उसका कोई शत्रु ही नहीं है कि उसके साथ वो लड़ने जाए और जीतने की बात आए। क्यों? बोले जहां बैठा है विजेता ही है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। परमात्मा श्री राम ने इस तरह से इस दृढ़ रथ को श्री विभीषण जी से कहा कि हे मेरे धीर बुद्धि वाले सखा, ऐसा धर्ममय दृढ़ रथ जिसके पास हो वह वीर। ये छोटे मोटे शत्रुओं की बात छोड़ो, वो तो जन्म मृत्यु रूपी ये महान दुर्जय जो संसार रूपी शत्रु है उसको भी जीत सकता है। तो फिर ये रावण की तो बात ही क्या है। तो मेरे पास जो रथ है उसके द्वारा
मैं इस तरह से जीत सकता हूं या जीता ही हुआ हूं, रावण मुझे हरा नहीं सकता। ये बात परमात्मा ने समझाया। आज माँ की कृपा से हम लोगों को जो भी थोड़ा समय मिला, आप पहले से ही ऐसे बैठे होते तो फिर बात ही अलग थी, पर ठीक है, हमारा भारतीय समाज जहाँ होता है वहाँ ऐसे ही होता है, तो मुझे कुछ नया नहीं लगता। वो इधर उधर घूमते रहना, प्रवचन चालू है, इधर उधर घूमते रहना, बातें करते रहना, फिर धीरे 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 सब शांत होए, तब तक पूरा होए। तो दूसरी बार ऐसा चांस मिले तो ध्यान देना, क्योंकि बाहर से आता है वो सब नोटिस करता है। आप मुझे देखें और हम आपको भी देखते हैं, राइट। पर इतना अच्छा लगा कि आप बहुत, जब भी जो भी बैठ गया बड़ी शांति से उसने सुना। जो भी आपके काम का हो, गोस्वामी जी ने आपके लिए ही, जैसे वो पोस्टमैन जैसे चिट्ठियां डालता है, जैसे माँ के हवाले से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ बातें आपके नाम पर भी लिखी होंगी। ये डाकिया आकर के आपके नाम की डाक डाल गया, आप उसको रखना अपने पास, पढ़ना। राम जी के नज़दीक जाना हो, माँ के नज़दीक जाना हो, क्योंकि माँ अपने हाथ में अस्त्र शस्त्रों को धारण करती है, इसलिए आज हमने उन कुछ बातों को देखा। माँ की कृपा से ही ये सब संभव हो पाया। आप सबने शांति से सुना, मंदिर के पदाधिकारियों ने अवसर दिया, पुजारी जी ने भी अवसर दिया, इसलिए सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, माँ के चरणों में आप सबका जीवन प्रसन्न मधुर मंगल बने, ये भी कामना। और जिसका भी जो स्टेज हो, पढ़ रहा हो, अच्छे से ठाकुर जी करें वो पढ़े, जिनका भी PR VR होना हो, माँ कृपा करे वो भी हो जाए, माँ करे कृपा करे जिनका भी वो जॉब लगना हो वो भी लग जाए। माँ के चरणों में आप सब के लिए बड़े हृदय से प्रार्थना। आप सबको प्रणाम, सबको जय माता दी।